हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार ये मॉडल पेपर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जो आधारित है, तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर है जो 2021-22 और आगे के जो सत्र हैं उन पे भी यही पेपर आएगा। ये क्लास 9 ओनली है। यहाँ पे टाइमिंग देख पा रहे हैं, आपके लिए 3 आवर्स 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसमें जो 15 मिनट देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी इसको पेपर को रीड करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद से आप सेकंड नंबर में देखेंगे, इधर प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए तथा खंड बी में विभाजित होगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में विभाजित होगा। थर्ड नंबर है, प्रश्न पत्र खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी खंड जो ए है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होता है। फोर्थ नंबर है, खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है तो केवल प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5 नंबर है, प्रश्न पत्र के खंड ए हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित है, यानी जो खंड ए है उसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। ये 6 नंबर है, प्रश्न पत्र के खंड बी के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो खंड बी है उसके लिए 2 आवर्स का समय है। यहाँ 7 नंबर है, प्रत्येक खंड के सम्मुख उनके अंक निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी जो भी खंड है उसके सामने उसका अंक दिया गया है कि इस खंड में आपको कुल कितने मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, खंड बी के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी ये जो खंड है उस खंड के भी उपखंड है, यानी सेक्शन के सब सेक्शन भी है, तो उनको करना अनिवार्य है। यहाँ पे 9th नंबर है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यहाँ पे कुछ और आपके लिए दिशा निर्देश है। OMR उत्तर प्रपत्र यानी आंसर सीट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है ये। फर्स्ट नंबर है कि प्रश्न पुत्रिका को तब तक न खोलें जब तक कि आपसे कहा न जाए, यानी एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, जब तक बोला न जाए तब तक आप इसको न खोलें या पूछ कर खोलें। सेकंड है, प्रश्न पुस्तिका में 30 प्रश्न है। प्रश्न पुस्तिका में कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी 30 प्रश्नों को केवल दी गई OMR उत्तर पत्र आंसर सीट पर ही हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, इसको आपको जो आंसर सीट दिया जाएगा उसी पर आपको इसको हल करना है। थर्ड नंबर है, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व, यानी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व प्रश्न पुत्रिका तथा OMR उत्तरक पंपर यानी आंसर सीट को सावधानी पूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका को तुरंत बदल दें, यानी यदि वो फटा फुटा है तो उसको आप चेंज कर दें। जो आप निरीक्षक रहते हैं उनसे बोल के आप उसे चेंज कर लें, बदल लें। फोर्थ नंबर है, प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर यानी A, B, C और D होंगे। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर को OMR उत्तर प्रपत्र आंसर सीट से संबंधित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए A, B, C, D दिया होगा और इसमें 4 गोला ऐसे होगा 1 2 3 4, तो इसमें से कोई एक ही आंसर सही होगा। तो जो आंसर सही होगा उसको पूरा आपको ब्लैक करना है या ब्लू करना है, यानी ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से ही आपको इसको करना है। तो एक ही करना है और पूरा का पूरा गोला करना है। ओके, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं किस प्रकार से किया हुआ है। सही तरीका ये है, ये गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। यदि ये गलत तरीका से आप करते हैं तो उसके लिए आपको मार्क नहीं मिलेगा, या यदि आप किसी भी गोले को कलर नहीं करते हैं यानी पूरा गोला ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। जो प्रश्न नहीं आता है उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न आता है उसको करें।
और ऐसे ऐसे मतलब गलत तरीके से गोले को ब्लैक न करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक और इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कि ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है या गोले में आधा भर कर दिया गया है निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ एक और निर्देश है 5 नंबर, यदि परीक्षार्थी, यहाँ 5 नंबर है, यदि परीक्षार्थी OMR उत्तर प्रपंथ यानी आंसर शीट में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और उत्तर प्रपत्र यानी आंसर शीट को खाली छोड़ देता है तो 0 अंक प्रदान किया जाएगा। 6 नंबर है, यानी यदि अगर जब खाली छोड़ेंगे 0 नंबर मिलेगा। 6 नंबर है, अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तरक प्रपत्र उत्तर पत्रक यानी आंसर शीट पर केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सावधानी पूर्वक निर्देशानुसार अंकित कर रहे होंगे। आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, दूसरे कलम का यूज नहीं करना है, आपको केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन का यूज करना है। 8 नंबर है, रफ कार्य के लिए निर्धारित खाली पेज का ही उपयोग करें। 8 नंबर है, प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर तथा OMR उत्तरक पत्रक आंसर शीट पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण बाल पॉइंट पेन से ही भरें, पेंसिल का प्रयोग न करें। देखिए यहाँ पे निर्देश दिया कि आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। ये आपका सेक्शन नंबर आपका सेक्शन नंबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इसके लिए आपको टाइमिंग 1 घंटा की रहती है, यानी 1 आवर के अंदर आपको इसको कर लेना है और मैक्सिमम मार्क्स 30 का रहेगा। जो देख पा रहे हैं 30 नंबर आपको इस पे मिलेंगे। इसमें नोट क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर चुनना है और OMR सीट में आपको इसको भरना है, यानी जो आंसर सीट है उसमें आपको गोले को ब्लैक करना है। ये सब सेक्शन ए है, यानी सेक्शन ए में एक सब सेक्शन ए है, जैसे खंड ए में उपखंड ए है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट मार्जी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स। तो इसमें जो सही आंसर है उस आंसर को चुन के आप इसको यहाँ टिक नहीं करना है, आपको आंसर शीट में जाकर और गोले को आपको अच्छे से कलर करना है। ओके, गोले को आपको कलर करना है, ABCD जो भी गोला है मतलब सही हो। ए सही होगा तो ए वाले को गोला करेंगे और बी सही होगा तो बी वाले को करेंगे। नहीं, जो आपको सही लगता है OMR शीट में जाके उसी को आपको ब्लैक या ब्लू करना है। ओके, आपको हम बता दें कि ये जो सेक्शन ए का सब सेक्शन ए है तो ये आपका ये पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री से है, यानी जो बिहाइव आपने पढ़ा है, बिहाइव टेक्स्ट बुक और जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स और बिहाइव, उन्हीं दोनों में से आएगा सब सेक्शन में से, यानी सब सेक्शन ए में से आएगा बिहाइव और मोमेंट्स से। ओके, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्वेश्चन है और इसमें ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपको सही इसमें लगता है उसको आप आंसर शीट में ऐसे जाके ब्लैक या ब्लू कर देंगे। हम आपको कुछ एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कुछ सॉल्व भी कराऊंगा। फिलहाल मैं बहुत सारे आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे आप। तो पहले मैं बस इसके बारे में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ऐसे देख पा रहे हैं नंबरिंग दिया हुआ है ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं यहाँ 13 नंबर, 13 14 15 है ना, यानी 15 मार्क्स आपको सब सेक्शन ए से आएगा, सब सेक्शन ए से। तो वो समझिए आपका मोमेंट्स और बिहाइव से होगा। और यहाँ पर आ गया सब सेक्शन बी, तो सब सेक्शन बी जो है ये आपका आएगा ग्रामर से। हाँ, सही सुना आपने, ये ग्रामर से रहेगा सब सेक्शन बी जो है। तो इसको आप ध्यान से देखें, इसमें 16 नंबर है, पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पे भी ABCD दिया हुआ है, जैसे सर्टिफाई, एग्जिबिट, शो ऑफ या मैच। तो इसमें से जो आपको सही आंसर लगता है, मान लीजिए सी आपको सही लगता है तो सी को आप क्या करेंगे, ऐसे 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 कॉर्नर में मतलब सॉरी OMR सीट पर सी को आप ब्लैक कर देंगे या ब्लू कर देंगे। ओके,
17 नंबर, 18 नंबर, 20, 19 सॉरी 18, 19, 20, 23 देख पा रही हैं, 30 यानी 30 तक जो है ये आपका ये पूरा 30 मार्क्स का रहेगा। यानी एक का यदि आपने सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, यदि आपने सही आंसर नहीं दिया तो आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। यानी कहने का सेंस है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको जो समझ में आता है उसे आप ब्लैक कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न देने के बाद से ये प्रश्न एक पेपर रहेगा, उसके बाद से आपको OMR उत्तर पत्रक मिलेगा, जो आंसर शीट होता है वो आपको मिलेगा। देखिए इंग्लिश क्लास 9th, ओके। यहाँ पे छात्र या छात्रा का नाम यानी स्टूडेंट का यहाँ नेम रहेगा, अपना नेम सावधानी पूर्वक भरिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने दिया है रजिस्ट्रेशन करते समय। यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर यानी रोल नंबर यहाँ फिलअप कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कीजिए, इंग्लिश है इंग्लिश फिल करेंगे, यहाँ पर डेट लिखिए, दिनांक जिस दिनांक में आप पेपर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट विथ डेट यानी डेट के साथ दिनांक के साथ स्टूडेंट का यहाँ सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर विथ डेट, और जो निरीक्षक होते हैं उनका यहाँ सिग्नेचर होगा डेट के साथ। ये देखिए सही उत्तर को नीली काली बॉल पॉइंट पेन से पूर्णतः काला करें। और अभी तक आपने जो पीछे 30 पढ़ा है, 30 आपने पढ़ा सेक्शन ए में सब सेक्शन ए सब सेक्शन बी, उसी में से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD है, क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD है। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का C सही है तो आप इसको काला कर देंगे, ओके। इस तरीके से आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 11 का B सही है तो आप B को काला कर देंगे, पूरा काला करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ओके। और बाहर भी नहीं करेंगे, आप गोले के अंदर ही ब्लैक करेंगे, ओके। ये देखिए सेक्शन B हम लोग आ गए। अब सेक्शन B में टाइम रहता है 2 hours 15 मिनट का, 15 मिनट का, यानी इसको रीड करने के लिए 15 मिनट और 2 घंटे का समय रहता है इसको करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 70 का होता है, 70 मार्क्स का ये होता है। इसमें भी सब सेक्शन ए आता है और सब सेक्शन बी आता है। सब सेक्शन ए आया है, इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को ध्यान से आप पढ़िए और इसी पैसेज के रिकॉर्डिंग आप प्रश्नों के जवाब दीजिए। यानी ये पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सर आप ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में देना है इस पैसेज के ही आधार पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड जूस बी डिक्लेयर्ड इलीगल, ओके। मैं ये सारा कुछ आपको कराऊंगा, सारा एक्सरसाइज सारा पेपर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल में अभी आप एक काम करें, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये मॉडल पेपर क्या है, इसका मॉडल पेपर कैसे इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं सारा पेपर हल कराऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसी से रिगार्डिंग आपको इसका आंसर देना है। अब आइए हम आते हैं सब सेक्शन बी में, यानी बी का भी सब सेक्शन बी है, यानी खंड ब का भी उपखंड ब है। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हम अटेंड द मैरिज पार्टी, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। देखिए सामने दिया 4 मार्क्स। और अथवा ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिखे राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राइंग द अटेंशन टू द नॉइसेंस लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, यानी दोनों में से किसी एक को आपको बस लिखना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखिए या फिर अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, ओके। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर आता है टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट डेवलप इट इनटू पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, यू कैन इन्वेंट योर ओन डिटेल, ओके। यहाँ कुछ हिंट दिए गए हैं, इसके लिए आपको यहाँ कुछ हिंट दिए गए हैं। स्टोरी यानी द फन दे हैड, ईयर 2157, नो सेपरेट बिल्डिंग, नो ह्यूमन टीचर, नो पॉइंटेड, ओके। कुछ हिंट दिए गए हैं। अथवा पीछे कीजिए, यू आर सर्वेंट शोभा
शोभा जो भी दिया है बराबर जैसे योर स्कूल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आर, अथवा इसको कीजिए इन टुडे एज ऑफ हिस्ट्री से, जो है ना, यानी इनमें से किसी को भी आप करते हैं तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। ओके, अब आते हैं हम सेक्शन सी के तरफ। तो सब सेक्शन सी भी है इसमें, सब सेक्शन सी यानी उपखंड सी तो इसमें 4th क्वेश्चन नंबर, इसके लिए पूरा आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 नंबर। यानी डू एज इंडिकेटेड, यहाँ दिया है डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको वही करना है जैसा हर सेंटेंस के आगे इंडिकेट किया गया है। जैसे फर्स्ट दिया हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें कह रहा है पिक आउट द नाउन एंड राइट इट्स काइंड, यानी नाउन को छांटिए और इसके प्रकार को लिखिए। ओके, इसमें से नाउन छांटना है और इसके प्रकार को लिखना है। तो ऐसे सब सामने दिया, पिक आउट द प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव, या फिर चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, फॉर एंड विथ में से करेक्ट प्रीपोजिशन, या फिर फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कंजक्शन, या चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, या फिर राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर राइट द नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, रीऑर्डर द सेंटेंस। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ, इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। लेते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी नीचे दिए हुए पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे ईश्वर महान है, वह न्यायी है, वह दयालु है, उसने हमारे लिए चाँद बनाया, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें सब सेक्शन डी दिया हुआ है। सब सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसके लिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी 2 + 2 = 4 मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिया है वेयर वाज अब्दुल कलाम बार्न, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया वाज कलाम्स फादर हाईली एजुकेटेड एंड रिच, क्या कलाम के पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा शिक्षित और धनी थे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का जवाब आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के देना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 60 शब्दों में इसका आंसर देना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष। तो इन दोनों के यदि आप हल करते हैं तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आंसर एनी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी आपको 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। आपको इसके लिए भी 2 क्वेश्चनों का आंसर देना, 2 क्वेश्चन का, और आपको इसके लिए 2 + 2 4 मार्क्स मिलते हैं। सॉरी, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें से 2 में से किसी एक ही को करना है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है 2 दिया 1 और 2, दोनों में किसी एक को करना है, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें 8 नंबर में 3 दिया हुआ है, इस 3 में से सिर्फ आपको 2 करना है, वो भी 25 वर्ड्स में, तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ नीचे 9 नंबर दिया हुआ है मैच द वर्ड लिस्टेड विद देयर मीनिंग इन लिस्ट वी। तो इसको यदि आप मैच करते हैं तो इसके लिए आपको पूरा 3 मार्क्स मिलता है, क्योंकि 3 है, 3 मार्क्स मिलेगा। 10 नंबर रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी ये पोएट्री का दिया हुआ स्टेंजा है ना, इस स्टेंजा को रीच करना है और नीचे जो 2 क्वेश्चन ये पूछा हुआ है उन प्रश्नों के जवाब आपको इसी स्टेंजा के अनुसार देना है, तो आपको इसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। ओके, नीचे दिया है 11 नंबर गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन 50 to 60 वर्ड्स, यानी सेंट्रल आइडिया आपको देना है द रोड नॉट टेकन या वाइंड, किसी एक का देना है इसमें से, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और अथवा राइट 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम वन पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, है ना, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी या तो आपको इनको नहीं लिखना है, सेंट्रल आइडिया न लिखिए, तो आप 4 लाइन का कोई भी पोएम लिख सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन पेपर से इसको कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। 12 नंबर है आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक का आपको जवाब 25 शब्दों में देना है, यानी 25 शब्दों में। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 3 में से 2 ही का आंसर देना है, इसके लिए आपको 2 + 2 4 मार्क्स मिलते हैं।
30 नंबर पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है 4 दिया है, ये आपको चारों करना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 सही आंसर के लिए 1 मार्क्स। यहाँ पे 14 नंबर दिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इसमें ऑप्शनली है 1 2 3 4, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, 1 में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको राइट करना है, यानी उसको कंप्लीट करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 × 4 = 4 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन दिया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।